Assalamualaikum student, how are you? I hope that you will be fine. स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीए इंग्लिश फोर्थ ईयर जो नावल हमने शुरू किया हुआ है द ओल्ड मैन एंड द सी। इसमें आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिवर्सिटी में अक्सर जो है वो आ भी जाता है। वो क्या है जी कि डिस्कस सी एज अ लिविंग बीइंग, कि सी को आपने लिविंग बीइंग के तौर पर डिस्कस करना है, और या इस हवाले से आता है कि सी डिस्कस सी एज अ करैक्टर। मैंने मेरे ख्याल पिछले कुछ एक दो लेक्चर में शायद इस बात का जिक्र किया हो कि हेमिंगवे के इस नावल में जितनी भी चीज़ें उसने इस्तेमाल की हैं दे आर यूज्ड एज अ करैक्टर, वो उसने करैक्टर के तौर पर इस्तेमाल की हैं। ये उसका आर्ट ऑफ करैक्टराइजेशन है, ठीक है। अब उसमें जो है जो सैंटियागो है वो तो ह्यूमन करैक्टर है, इस तरह जो मैनोलिन है वो भी ह्यूमन करैक्टर है। उसके साथ जो फ़िश है वो भी ह्यूमन करैक्टर है, सॉरी वो ह्यूमन तो नहीं है, नॉन ह्यूमन करैक्टर है। फ़िश को भी उसने करैक्टर के तौर पर, यानी मार्लिन भी एक करैक्टर है, और उसके साथ जो शार्क्स हैं वो भी करैक्टर हैं। और फिर जो सी है, सी समंदर, that has also been used as a character, as a living being, एक ज़िंदा और जावेद जो करैक्टर है इसका इतना ही रोल है जितना कि सैंटियागो का है, इसका इतना ही रोल है जितना कि फ़िश का है, मार्लिन का है। शार्क्स का जितना रोल है उतना ही समंदर का रोल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट कि इसको हम लिविंग बीइंग किस कैटेगरी में कहते हैं। अब ये भी हमें कोई लॉजिक चाहिए ना। अब ये तो नहीं कि उसने कह दिया जी कि मैंने आई हैव यूज्ड सी एज अ करैक्टर, तो यू हैव टू कन्फेस इट दैट इट इज़ अ करैक्टर। भाई हम कैसे मान जाए कि इट इज़ अ करैक्टर, क्यों हम माने कि ये करैक्टर है? तो उसके लिए कोई लॉजिक हमें चाहिए। तो लॉजिक क्या है कि ओशन सी आल्सो बिहेव एज ह्यूमन बीइंग बिहेव। समंदर भी ऐसे बिहेव करता है जैसे कि इंसान बिहेव करते हैं। समंदर जो है पहले इंसान की मिसाल सुन लें। इंसान कभी हालत सुकून में होता है, पीसफुल होता है, कभी वो गुस्से के आलम में होता है, ठीक है। समंदर भी कभी हालत सुकून में होता है और कभी वो गुस्से के आलम में होता है। इंसान की रोज़ी का वसीला बनता है यानी रोज़ी देता है, वसीला बनता है, और इंसान से रोज़ी छीन भी लेता है, उसकी जो लाइवलीहुड है उसको छीन भी लेता है। तो समंदर भी जो है वो रोज़ी फ़राहम भी करता है, रिज़्क़ फ़राहम भी करता है, और रिज़्क़ छीन भी लेता है, ठीक है। और बाकी जो फ़िशरमैन हैं वो भी समंदर को ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे वो एक उसके अंदर फेमिनिन क्वालिटी हो, यानी उसके अंदर कोई निस्वानियत की क्वालिटी हो तो वो इसको इस अंदाज में ट्रीट करते हैं और इसको पसंद करते हैं। तो ये जो सारी ह्यूमन की क्वालिटीज़ मैंने आपके सामने रखी हैं, डिस्क्राइब की हैं, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये समंदर के अंदर हैं। अब ह्यूमन की क्वालिटी क्या है? असल ये देखिए, एक तरफ मैं सी को रख लेता हूँ और एक तरफ मैं मैन को रख लेता हूँ, क्योंकि मैन तो लिविंग बीइंग है, लेकिन हमने प्रूव करना है कि सी एज अ लिविंग बीइंग। समटाइम्स मैन इज हैप्पी एंड पीसफुल। बाज़ का इंसान खुश होता है और पीसफुल होता है। तो जो समंदर होता है, सी इज़ आल्सो हैप्पी एंड पीसफुल। समंदर भी जो होता है वो भी खुश होता है और पीसफुल होता है। यानी जब इसमें
हरिकेन नहीं आते, जब इसमें सुनामी नहीं आते, तो ये पीसफुल होता है। ठीक है, तो एक क्वालिटी तो सिमिलरिटी हो गई कि ये हैप्पी भी होता है, जब हैप्पी होता है तो रिज़्क देता है, और जब नाराज़ होता है तो रोज़ी रोटी जो है वो छीन भी लेता है, बल्कि इंसानों को मार भी देता है। अच्छा, एक तो ये सिमिलरिटी होगी। मैन बिकम्स एंग्री, ठीक है, सी कैन आल्सो बिकम एंग्री। इंसान जो है ये कभी कभी गुस्से का इजहार करता है, तो समंदर भी गुस्से का इजहार करता है। जब इसमें बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं, जब इसमें सुनामी आते हैं, जब इसमें बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कई इंसानों को ये निगल जाता है, कई बस्तियों को ये उजाड़ देता है। जिस तरह इंसान गुस्से के आलम में पागल हो जाता है, इस तरह समंदर भी जो है वो भी पागल हो जाता है। तो एक तो सिमिलरिटी इसमें ये हो गई। अच्छा, क्योंकि हम इसको प्रूव कर रहे हैं लिविंग बीइंग के तौर पर, यानी एक इंसान के तौर पर, एक करैक्टर के तौर पर। अच्छा, उसके बाद क्या है, मैन becomes the source of livelihood for others। इंसान दूसरों के लिए रोज़ी रोटी का ज़रिया बन जाता है। देखें, सी आल्सो provide us fish, tunas and many herbs। ठीक है, इसके अंदर से बहुत सी कीमती चीज़ें निकलती हैं, ये इंसान की रोज़ी का वसीला बनता है। फिशरमैन जो होते हैं वो अपनी रोज़ी इसी से हासिल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऐसे चट्टानें पाई जाती हैं, ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो कि बड़े प्रीशियस होते हैं। इसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो बहुत प्रीशियस नायाब होती हैं, जो बहुत सी मेडिसिन में इस्तेमाल होती हैं। ऐसी मेडिसिन भी बनती हैं जो लाइफ सेविंग होती हैं। ठीक है, तो ट्यूनास जो छोटी फिशेज़ होती हैं वो भी मिलती हैं। तो अगर इंसान की रोज़ी का बाइस, लाइवलीहुड का बाइस बनता है ना, तो समंदर भी हमें रोज़ी फराहम करता है। अच्छा, आगे है जी, मैन किल्स अदर्स। इंसान दूसरे को मार भी देता है, रोज़ी छीन भी लेता है। ठीक है, फाके भी देना शुरू कर देता है। तो सेम वर्क इज़ डन बाय ओशन, सी। अब ये देखें कि जब इसमें सुनामी आते हैं, सुनामी एंड अदर टाइप्स ऑफ hurricane takes man's life away। सुनामी आते हैं, दूसरे जो छोटे छोटे तूफ़ान आते हैं, हरिकेन बनते हैं, तो ये भी तो इंसानों को तबाह व बर्बाद कर देते हैं, बस्तियों को उजाड़ देते हैं। सही है। अच्छा, फिर इसमें क्या सिमिलरिटी है जी, इसमें जो है कि यानी ये ज़िंदगी लेता भी है और ज़िंदगी देता भी। फिर हमारी जो वर्ल्ड है इसके एक अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। मैंस वर्ल्ड हैज़ its own
रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमारे ज़िंदगी के जो रूल्स और रेगुलेशन है वो भी जो ऐसे ही है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा आदमी छोटे बंदे को एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है, और वो छोटा उससे छोटे को एक्सप्लॉइट करता है, यानी सारे एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये भी एक रूल है, रेगुलेशन है, ठीक है। समंदर के अंदर भी ऐसे ही होता है, बल्कि ये जो बात मैंने की है ये समंदर के हवाले से ही है। इन सी, इन द वर्ल्ड ऑफ सी, ऑफ सी, बिग फिश eat up big fish, दो दफ़ा हो गया ये, big fish eat up small fish. In the world of sea, in the world of ocean, big fish eat up small fish. समंदर के अंदर भी जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है, ठीक है। और एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ स्टूडेंट, कि ये जो खुश्की है ये थोड़ी है, ठीक है ना, और जो ओशन है उसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलरिटी जो है ना है, मैंने आपके सामने जो है ना इनको पैरेलल करके लिखा है, ताकि आपको पता चल जाए कि वाई सी हैज़ बीन कॉल्ड एज अ लिविंग बीइंग, कि इसको लिविंग बीइंग जो है वो क्यों कहा गया है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आई होगी और पसंद भी आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।